हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मुझे आशा है कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी आपके सामने ठीक हूँ। तो आज हमारा टॉपिक है सिलेबस के बारे में। हम बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं फर्स्ट बुक के पांचवें बुक का, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, यानी तुलनात्मक सरकार और राजनीति का परिचय, इस बुक के ऑल चैप्टर यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमें कौन कौन से चैप्टर जो है पढ़ने पड़ेंगे। तो उस हिसाब से हम रेगुलर वाइज क्लास करेंगे और जिसमें हम चैप्टर यूनिट वाइज पढ़ेंगे अच्छे से। तो मैं आपको पहले सिलेबस के बारे में बता दूं ताकि आपको जो इसमें सिलेबस में कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो उसके लिए मैं पहले ये ख़त्म कर लेता हूँ, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं चैप्टर वाइज कराते रहूँगा। उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो मैं पहले सिलेबस समझ लेते हैं हम। पहला यूनिट जो है तुलनात्मक राजनीति यानी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले यूनिट में जो है तुलनात्मक राजनीति यानी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा आता है सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट में जो है तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करने के उपागम, मतलब कि जो तुलनात्मक राजनीति है उसके अध्ययन जो है उसके स्टडी के उपागम यानी अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे इसमें। तो हमारा फिर आ जाता है फिर इसमें सेकंड यूनिट में पार्ट में डिवाइड है। तो पार्ट वाले में पढ़ लेते हैं। पार्ट वन जो है जिसमें हम संस्थागत उपागम के बारे में पढ़ेंगे, प्रणाली उपागम, संरचनात्मक कार्यक्रम उपागम, यानी इस सब के बारे में। प्रणाली किस प्रकार चलती है, संस्थागत उपागम यानी अप्रोचेस किस प्रकार अप्रोच जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। फिर हमारा आता है पार्ट टू। पार्ट वन इसमें पढ़ लेंगे, पार्ट टू में हम पढ़ेंगे तुलनात्मक राजनीति अध्ययन के दृष्टिकोण, यानी जो तुलनात्मक राजनीति जो है उसको किस प्रकार हम पढ़ेंगे और उसके अध्ययन के दृष्टिकोण के बारे में भी पढ़ेंगे। फिर इसी में आता है राजनीतिक संस्कृति दृष्टिकोण के उपागम, यानी राजनीतिक में संस्कृति किस प्रकार है, उसके दृष्टिकोण किस प्रकार है और उसके अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा आता है पार्ट थ्री। सेकेंड यूनिट में पार्ट थ्री, जिसमें हम संस्थावाद के बारे में पढ़ेंगे। किस प्रकार संस्थावाद है, नौ संस्थावाद, आदि की संस्थावाद किस प्रकार है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फिर हमारा आता है यूनिट थ्री। अब यूनिट थ्री में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आधुनिक सरकार के ऐतिहासिक संदर्भ, यानी आज की जो सरकार है उसके बारे में ऐतिहासिक रूप में संदर्भ में पढ़ेंगे, यानी ब्रीफली पढ़ेंगे इसके बारे में हम। तो उसके बाद फिर ये थर्ड यूनिट जो है वो भी पार्ट में डिवाइड है। तो पार्ट में डिवाइड है तो इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो पूंजीवाद है, यानी कैपिटलिज्म की बात होगी। इसका मतलब क्या होता है, अर्थ एवं विकास और भूमंडलीयकरण किस प्रकार है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ ही आ रहा होगा। और पार्ट टू जो है इसमें समाजवाद यानी सोशलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। इसके अर्थ, इसका मतलब क्या होता है, इसका उदय किस प्रकार हुआ और इसका डेवलप विकास किस प्रकार हुआ उसके बारे में भी पढ़ेंगे इसमें समाजवाद में। फिर पार्ट थ्री आता है जिसमें हम उपनिवेशिकवाद तथा उपनिवेशीकरण, उपनिवेशिकवाद यानी जब हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन था उसके बारे में पढ़ेंगे। उपनिवेशीवाद तथा उपनिवेशीकरण का अर्थ मतलब उसका क्या है, उसके संदर्भ क्या है, इतिहास है, और उपनिवेशीवाद के रूप किस कौन कौन से रूप है उपनिवेशिकवाद के, और फिर उपनिवेशिकवाद विरोधी संघर्ष और उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया किस प्रकार है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा आता है यूनिट नंबर फोर। तो यूनिट नंबर फोर में हम तुलनात्मक विश्लेषण के लिए विषय वस्तु यानी तुलनात्मक कंपैरेटिव जो विश्लेषण है उसके बारे में हम उसके विषय वस्तु के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा आता है, इसके भी पार्ट में डिवाइडेड है। तो फिर हमारा फर्स्ट पार्ट जो आता है वो है ब्रिटेन के संवैधानिक विकास और राजनीतिक अर्थव्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन, यानी कि हम ब्रिटेन की संवैधानिक विकास यानी संविधान के विकास के बारे में पढ़ेंगे। उसका विकास किस प्रकार हुआ, उसकी राजनीतिक अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक सिस्टम किस प्रकार है उसकी तुलना करते हुए उसकी स्टडी करेंगे। तुलनात्मक अध्ययन उसके बारे में स्टडी करेंगे, कंपेरेटिव स्टडी। फिर आता है सेकंड पार्ट में संवैधानिक विकास का तुलनात्मक अध्ययन और ब्राजील में राजनीतिक अर्थव्यवस्था, यानी कि मतलब कि जो संवैधानिक विकास है उसका तुलनात्मक अध्ययन किस प्रकार हुआ और ब्राजील में राजनीतिक अर्थव्यवस्था यानी ब्राजील की जो राजनीतिक यानी पॉलिटिकल सिस्टम जो है, इकोनॉमिक सिस्टम, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा आता है थर्ड पार्ट जिसमें हम नाइजीरिया में संवैधानिक विकास का राजनीतिक अर्थव्यवस्था यानी नाइजीरिया की संवैधानिक विकास किस प्रकार हुई उसके बारे में पढ़ेंगे और उसकी राजनीतिक इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा लास्ट आता है पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, चीन के संवैधानिक विकास, उसका संविधान का किस प्रकार विकास हुआ और उसकी राजनीतिक अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी राजनीतिक पॉलिटिकल
इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो मुझे आशा है कि आपको समझ आ गया होगा, और जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें चैप्टर वाइज वीडियो आएगी। और तो चैनल को सब्सक्राइब पहले ही करके रख लेना और बेल आइकन को दबा लेना, ताकि मेरी हर एक वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें। धन्यवाद।